हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर किस तरीके की चल रही है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो सैटरडे को ये रीडिंग आपके लिए पोस्ट होती है, तो आइए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कैसी है और थर्ड पार्टी को लेकर कैसी है। थर्ड पार्टी कौन है? आप दोनों के बीच में अगर कोई आया है और जिसके कारण रिश्ता ख़राब हुआ है, चाहे वो उनका करियर हो, उनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो, उससे आप थर्ड पार्टी काउंट कर सकते हैं। सो इस डेक से हम सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर, और दूसरे डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स, जिस भी पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं एंजल्स, उस पर्सन की एनर्जी में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनके कारण से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है या रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर? क्या खुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं? बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस। ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव द सोर्स विद द टावर। वी हैव जस्टिस विद द फूल। वी हैव अवेयरनेस विद डेथ। वी हैव करेज, द आउटसाइडर, सक्सेस, अलोननेस। देखिए, यहाँ पर जो वाइब्स हैं क्लियरली निकल कर आया है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आपसे दूर हैं किसी भी कारण से, चाहे इनका करियर हो, चाहे कोई बाउंड्री सेट की हो इन्होंने आपके और अपने बीच में, या किसी ने इनको ज़बरदस्ती उस बाउंड्री में ढकेला हो कि इस बाउंड्री को क्रॉस मत करना, या किसी बंधन में बंध चुके हैं या बन चुकी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, प्यार तो किसी और से करते हैं, बट शादी मजबूरन किसी और से हो गई है और उस शादी में खुश नहीं है, इसलिए बाहर अफेयर किया और अब मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक मैरिज है। इनको घर में इंटर करते ही बहुत गुस्सा आने लगता है, इरिटेटिंग एनर्जी हो जाती है, और जैसे ही आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है सुकून नहीं है घर में। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। मदर इश्यूज़ से कई लोग बोलते हैं कि मैम, मदर को क्यों हम कार्मिक समझें? सारी मदर कार्मिक नहीं होती। हार्डली 10 to 20% मदर या मदर इन लॉ कार्मिक होती है। कार्मिक का मतलब ये नहीं कि मदर के साथ कर्मा एसोसिएटेड नहीं होता, सारे मदर्स के साथ कर्मा एसोसिएटेड होता है, तभी वो आपका कर रही हैं और आप उनका कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे मदर होते हैं या मदर इन लॉ होते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं, जिनके कारण से आप देखते हो डिवोर्सेस तक हो जाते हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना ज़्यादा इंटरफेयर हो जाता है कि रिश्ते डिवोर्स तक चले जाते हैं। और वहीं कुछ ऐसी मदर इन लॉ होती हैं या मदर्स होती हैं जो बच्चों की तरह अपने सगे बच्चे जो उनके बेटा बेटी हैं उनकी तरह अपनी बहुओं को रखती हैं, ट्रीट करते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपका उनके साथ कर्मा अच्छा है या बुरा है, बैड कर्मा एसोसिएटेड है या गुड कर्मा एसोसिएटेड है। सारी मदर्स एक जैसी नहीं होती, सारे फादर या फादर इन लॉ एक जैसे नहीं होते, सारे अपने फादर मदर भी एक जैसे नहीं होते। अब किसी के फादर मदर जान देते हैं अपने बच्चों के लिए, और किसी के फादर मदर ऐसे होते हैं जो हमेशा बच्चे ये मैनिफेस्ट करते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसे पिता या ऐसे माता से क्यों जोड़ दिया। घर में बहुत लड़ाइयाँ होना, टॉक्सिक सिचुएशन होना, बच्चों पर माँ का फोकस ना होना, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन इमोशनली बहुत साइलेंट रहते हैं जिस भी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये अवेयर है, इनको पता है कैसे निकलना है, और ये करेजियस डिसीजन लेकर निकलना भी चाहते हैं सक्सेसफुली, क्योंकि उस थर्ड पार्टी में ये बिल्कुल खुश नहीं है, अकेलापन है, चाहे कितनी भी भीड़ में हो। ये बिंदास अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं या जीना चाहती हैं, और इसके लिए ये करेजियस डिसीजन लेंगे। वी हैव जस्टिस, टावर एंड डेथ। यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस जिससे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाए। या तो ये डिवाइन इंटरवेंशन से एंड होगी या आपके पर्सन के एफर्ट से एंड होगी, बट एंड होगी। ये वाइब्स हैं। खुश तो बिल्कुल नहीं है, एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा कि ये बहुत हैप्पी हैं।
कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि अपने लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन उसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में रहते हुए उसका बाउंड्री का पालन करते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, लेकिन हैप्पी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये वाली एनर्जी है। साइलेंटली निभा रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी है। देखते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं। अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। 3 ऑफ कॉइंस, द वर्ड, 2 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ओवरऑल एनर्जी से नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के कारण अगर आपके पर्सन डर रहे हैं या डर रही हैं, जैसे अगर आपका पार्टनर फीमेल है और उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती, या मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ? क्या मैं सब छोड़ छाड़ के आ जाऊँ? और अगर मैं आती हूँ और तो मुझे प्रॉपर वे में, अगर सपोज़ कि आपकी फैमिली ने उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया या आपने कल को उनको छोड़ दिया, तब वो कहाँ जाएंगी? तो आपकी पार्टनर को बहुत सारा फियर है, आपके साथ होते हुए भी फियर है, आपके साथ ना होते हुए भी फियर है, और थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी फियर है। तो ये एनर्जी है। अगर आपका पार्टनर मेल है तो इनको ये डर है कि अगर इन्होंने अपने पूरे घर बार को छोड़ दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए, अपने लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है उनके साथ सब ख़त्म कर दिया और आपके पास आए, और अगर आपने इनको सपोर्ट नहीं किया, तब ये ना घर के ना घाट के। तो इस तरह का कुछ ना कुछ फियर है आपके पर्सन, जो कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि मैं आपके साथ कंप्लीशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे आपके साथ ही रहना है, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलना है, इन बोझ से, इस बर्डन से कैसे मुक्त होना है, मैं इन सिचुएशन से बाहर निकल भी जाऊँ या निकल भी ख़त्म कर दूँ ये सिचुएशन, बट क्या आपका सपोर्ट रहेगा? कहीं आप इनके साथ कंप्लीट होने की जगह आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं लगा दोगे? तो ये वाइब्स है। तो काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं और इस तरीके की बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है। अगर आपका इनको फुल सपोर्ट मिलता है तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, आपको जस्टिस देंगे और आपके साथ पूरा वादा करेंगे कि आपका रिश्ता इनके साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं। वी हैव ट्रिपल एसेस, 111 न्यू बिगनिंग की वाइब्स है विद द जस्टिस कार्ड, मीन्स 11 नंबर जस्टिस का है एंड वी हैव 11। तो यहाँ न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो इस तरह के मैसेजेस आपके पर्सन आपको कर सकते हैं आने वाले दिनों में। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा? प्लीज़ गाइड करें, आ जाओ बाहर। यहाँ से देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है और यहाँ से वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। वी हैव 144, एंजल नंबर 144 मीन्स आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि यही राइट डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है लेकर, वही राइट पाथ है, वही राइट डायरेक्शन है, और आपके लिए इस कनेक्शन के लिए ये कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हैं। साथ ही वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द मून एनर्जी एंड हैरोफेंट। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है या बहुत समय से दूर है या आपको बहुत इंतज़ार करा है इन्होंने, आने वाले समय में शादी का डिसीजन होगा। कुछ लोगों के पार्टनर लव मैरिज कर सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अरेंज्ड मैरिज कर सकते हैं, या लव कम अरेंज्ड मैरिज हो सकती है। मींस फैमिली की मर्ज़ी से शादी हो सकती है, फैमिली को कन्विंस करके, मदर को कन्विंस करके, क्योंकि ज़्यादातर इंसान जो अटैच्ड होता है ना, एक बार फादर डांट देते हैं बट मदर को मनाना लोगों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। क्योंकि कोई भी बच्चा, अगर आप बड़े भी हो जाते हैं और आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए तो आपकी ज़ुबान से सबसे पहले मम्मी वर्ड ही निकलता है। जो भी आप अपनी मदर को बुलाते हैं, सबसे पहले माँ की याद आती है। तो ऐसे में इंसान हमेशा कोशिश करता है कि मदर अगर फेवर में आ गई तो पापा तो चलो ठीक है, वो तो मदर के कंट्रोल में है। तो लोग पहले सोर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि पापा फ्री में कन्विंस हो जाए। एक बार मदर कन्विंस हो गई तो पूरे घर को कन्विंस कर लेगी। सब ज़्यादातर फोकस मदर पे होता है। ठीक है, फादर क्या अपना जिम्मेदारी उठा रहे हैं,
बातचीत किया, डिस्कस किया। अगर मम्मी अगेंस्ट हैं तो फादर भी अगेंस्ट हो जाते हैं, मम्मी फेवर में है तो पापा की चलती नहीं, पापा कहते हैं ठीक है भाई जो करना है कर लो। तो ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर घरों में होती है कि नहीं होती, कमेंट में बताइएगा, सुनना चाहूँगी मैं। मेरे घर में तो ये सिचुएशन, मेरे घर में खाली मम्मी की चलती है तो ऐसी सिचुएशन है, पापा की बोलती बंद रहती है मम्मी के सामने। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया वो काम ख़त्म, पैसा आ जाऊँ, ये वाली वाइब्स है। तो आपके पर्सन की वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 3। इस रीडिंग को देखने के बाद 3 डेज़ 3 आवर्स 30 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए जिनका बहुत लंबा सेपरेशन है 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।